अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की रेसिपी, वो भी ओवन में भी और विदाउट ओवन दोनों में बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके लिए तैयार करेंगे डो। तो उसके लिए हमने लिया है मैदा, आधा किलो के बराबर मैंने लिया है यहाँ पे मैदा। उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर शुगर यानी कि चीनी। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट यानी कि खमीर। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ना हो तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने इसकी एक स्टिकी सी डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है मिल्क, 1.5 गिलास के बराबर यहाँ पे मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। मिल्क थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अगर दूध ठंडा हो तो भी डो अच्छे से नहीं बनेगा, और अगर ज़्यादा गर्म हो तो भी, इसलिए हमें बिल्कुल ज़रा सा नॉर्मल गर्म हो वो दूध इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसमें मुक्के लगाने हैं। उसके बाद हम इसको रख देंगे साइड पर 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। हमने जिस बॉल में इसको रखना है उसको पहले करेंगे ऑयल से ग्रीस। उसके बाद हम ये आटा रखेंगे। उसके बाद ऊपर से हमने दोबारा ऑयल से ग्रीस करना है, ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। इसको बिल्कुल काउंटर पे ही छोड़ दे, ढक्कन रख के। कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 घंटे बाद हम इसके बनाएंगे ब्रेड, चिकन ब्रेड। अब आते हैं हम, तब जब तक ये तैयार हो साइड पे रखते हैं, जब तक 1 घंटा गुजरता है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसमें डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 10 सेकंड्स के लिए हमने सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 लार्ज साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप करके काटा है। हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस ये है कि 10 से 20 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, कि इसका जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो कच्चापन है वो भी ज़रा ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून यहाँ पे यूज़ करेंगे। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें ली है, उसको भी मैंने कूट लिया है, वो ऐड करेंगे। 20 सेकंड्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे श्रेड किया हुआ चिकन। बॉइल्ड किया है सिंपल मैंने पानी और नमक में चिकन को। ये भी 500 ग्राम के बराबर चिकन लिया है यहाँ पे मैंने। इसमें ना वेजिस का इस्तेमाल होता है और ना दूसरे कुछ और चीज़ का, इसलिए इसमें चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। चिकन ज़्यादा होगा तो फिलिंग भी अच्छी ही होगी, और ब्रेड जो है हमारे वो अंदर से खाली खाली से नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा। मैदा ऐड करने के बाद हमने 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आफ्टर 2 मिनट्स हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस, 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका, सफ़ेद सिरका, बिल्कुल 1/3 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऑलरेडी चिकन में मौजूद है, इसलिए नमक का इस्तेमाल यहाँ पे कम किया जाएगा। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून है हमने इसमें ऐड करना है कुटी हुई सुर्ख मिर्च। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। बस इसमें हमने सिर्फ 4
स्पाइसेस ही ऐड की है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स। हमने यहाँ पे चम्मच नहीं रोकना, चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि मैदे के इस्तेमाल की वजह से नीचे चिपकने का ख़तरा होता है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है केचप यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हमने ऐड करना है इसमें केचप। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। देन हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको हम रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे और डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको हम पंच करेंगे। इसके बाद हम लेंगे काउंटर पे मैदा डालेंगे। काउंटर को पहले अच्छे से साफ़ करना है हमेशा। उसके बाद मैदा डस्ट करेंगे और दोबारा से हमने आटे को अच्छे से 1 मिनट के लिए हाथों की मदद से इसको सेट करना है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके 9 पेड़े बना लिए थे। तो इसके अच्छे खासे लार्ज साइज़ के चिकन ब्रेड बन चुके थे 9 जो हमारे घर के लिए बिल्कुल पूरे थे और सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसे अभी से बनाकर ईद के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और इस स्टेज पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी चुटकी बजा के मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और पेड़े बना लेने के बाद हमने इसको कवर करना है किसी भी रुमाल से। अगर कवर नहीं करेंगे तो इसके ऊपर पापड़ी जमने का ख़तरा होता है। और यहाँ पे चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमने इसके पोर्शंस कर लेने हैं। 9 पेड़े हैं तो मैंने इसके 9 ही पोर्शन बना लिए, ताकि हर ब्रेड में जो इसकी फिलिंग है वो बराबर हो। और यहाँ पे एक पेड़ा लेंगे, इसको ओवल के शेप में हमने बेलना है। अब हम वही फिलिंग उठाएंगे जो हमने क्रीमी सा फिलिंग रेडी किया है, वो इसके अंदर रखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, आपने सही से फॉलो करना है। किसी भी कटर की मदद से हमने इसमें लाइनें लगा लेनी है, कट्स लगा लेने हैं। अगर कटर ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, चाकू की मदद से भी इसमें बहुत इजीली कट लग सकते हैं। एक साइड को फोल्ड करेंगे, देन दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट साइड को ऊपर लाना है और ये ध्यान रखना है कि फिलिंग बाहर बिल्कुल भी ना आए। आप देख सकते हैं कितना ये मज़े का लग रहा है। और हर कोई आपसे पूछेगा कि इसको आपने शेप दिया कैसे है। जैसे कि मुझसे सब पूछ रहे थे कि आप कैसे इसको शेप देती है, तब मैं ज़ुबानी बताती हूँ कि ऐसे मैंने इसमें कट्स लगाए हैं, उसके बाद मतलब ये किया है। अब मैं आपको दोबारा दूसरे साइड से भी दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। आप घर में बहुत कम बजट के साथ ये बना सकते हैं। अपने बच्चों को हेल्दी खुराक दिया करें। बाहर की जो चीज़ें मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और पता नहीं कितना वो साफ़ होता है। तो कोशिश किया करें कि घर में बच्चों को साफ़ अपने हाथ की चीज़ें बना के खिलाया करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन यह है कि बच्चों की सेहत से तो अच्छा नहीं है ना। अब ऐसे ही करके मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। और जिन बहनों के घर ओवन नहीं है वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें। पहले हमारे घर ओवन नहीं था तो मैं भी चूल्हे पे ही सारा कुछ बनाती थी। अब ओवन है, लेकिन आप यकीन करें ओवन से ज़्यादा चूल्हे पे हर चीज़ का कलर, पिज़्ज़ा हो या चिकन ब्रेड या ऐसी कोई भी चीज़, तो चूल्हे पे उसका कलर ज़्यादा प्यारा आता है बनिस्बत ओवन के। और ओवन सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं है जैसे कि वो इलेक्ट्रिक होता है। तो जितना चूल्हा हमें सेहतमंद चीज़ खिला सकता है, उतना
इलेक्ट्रिक चीज़ हमें नहीं दे सकता। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरा भी ऐसे ही रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने वीडियो को पूरी तरह स्लो कर दिया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सकें। और ऐसे ही करके मैंने सारे तैयार कर लिए चिकन ब्रेड। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद तिल और कलौंजी। एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंटेंगे। उसके बाद हमने ब्रश की मदद से ब्रश करना है हर एक ब्रेड के ऊपर। इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप टेंशन ना लें कि इसकी स्मेल आएगी अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे ही करके हम ऊपर कलौंजी और तिल ऊपर लगा लेंगे। सफ़ेद तिल, आप चाहे तो काले वाले तिल भी ले सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है 180 पे 25 मिनट्स के लिए। और पतीले वाली भी हमारे चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीला लिया है, पहले से चूल्हे पे रखा है, वो गर्म हो चुका है। लेकिन उसके अंदर हमने कोई भी चीज़ रखना होगा। अगर आपके पास ये वाली स्टील ना हो तो आप इसके अंदर कोई भी बर्तन को उल्टा करके रखिए। उसके बाद आपने उस पर चिकन ब्रेड के बर्तन को रखना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसका आप कलर चेक करें, माशाल्लाह सही ज़बरदस्त आया है। तो ओवन वाले चिकन ब्रेड भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम लेंगे घी और ब्रश की मदद से हर एक चिकन ब्रेड के ऊपर हमने स्प्रेड करना है घी को। इससे एक बहुत अच्छी सी शाइन आएगी ब्रेड के ऊपर। और हमने इसे बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना। इसके ऊपर हम अब रखेंगे रुमाल ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर हम एकदम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। इसको हमने कवर कर लेना है 20 मिनट के लिए। और ये आप देखें पतीले के भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उसके साथ भी हम यही प्रोसेस करेंगे, ऊपर घी लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम रुमाल रख देंगे। और अब हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक देखिए। और ये बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा आप बनाएं, बस मतलब जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो फिर उसमें चिकन भी इस्तेमाल कम होगा। और इसकी आप अंदर से इसकी फीलिंग देखिए, इसकी फीलिंग इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी थी। तो आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खुश करें, अपने बच्चों को सेहतमंद खिलाएं। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।